मैं कहता हूँ यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा है कि आपको 60 डेज़ का सर्टिफिकेट चाहिए। अब वो कहाँ लिखा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कुछ का कहना है कि सर हमारा 10th में कंप्यूटर का सब्जेक्ट था, 12th में कंप्यूटर का सब्जेक्ट था, क्या हमारा वो सब्जेक्ट चल जाएगा, क्या CCC जो सब्जेक्ट है वो हमारा जो सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेंद्र तोमर आप सभी का स्वागत करता हूँ। GDS में यानी कि ग्रामीण डाक सेवक में सबसे ज़्यादा जो कॉमन रूप से पूछा जाने वाला सवाल है वो ये है कि सर कंप्यूटर सर्टिफिकेट किन लोगों को आवश्यक है, किन लोगों को नहीं है। कुछ का कहना है कि सर हमारा 10th में कंप्यूटर का सब्जेक्ट था, 12th में कंप्यूटर का सब्जेक्ट था, क्या हमारा वो सब्जेक्ट चल जाएगा, क्या CCC जो सब्जेक्ट है वो हमारा जो सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा, या बहुत सारी और संस्थाएं हैं जिनका सर्टिफिकेट है क्या वो चल जाएगा। तो जिनके पास ऑलरेडी किसी न किसी प्रकार से सर्टिफिकेट है वो इस डाउट में है कि क्या उनका सर्टिफिकेट GDS में वैलिड होगा या नहीं, और जिनके पास नहीं है वो कन्फ्यूज़न में है कि वो सर्टिफिकेट कहाँ से ले। तो इन दोनों बातों का जवाब आज दूंगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं आपका सर्टिफिकेट जो आपके पास है ऑलरेडी वो वैलिड है कि नहीं वो बता देता हूँ, और उसके लिए मैं अपने से नहीं बताऊँगा, यहाँ पर मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊँगा। ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट में ही नोटिफिकेशन दिया हुआ है। और बहुत सारे लोगों को कह रहे थे कि सर इस बार तो नोटिफिकेशन में कंप्यूटर रिलेटेड कोई बात ही नहीं कही है कि कितने दिन का सर्टिफिकेट चाहिए या कितनी डेज़ का चाहिए। मैं कहता हूँ यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा है कि आपको 60 डेज़ का सर्टिफिकेट चाहिए। अब वो कहाँ लिखा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत रिसर्च की है, बहुत जानकारी यहाँ पर खोजी है, उसके बाद यहाँ पर मुझे मिला है। इस कारण से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको भी सही जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले ये तो इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ लिखा है क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ, इस पर अपन क्लिक करेंगे जिससे अपन पहुँच जाएंगे इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in इस वेबसाइट पे, जहाँ से GDS के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जाते हैं नोटिफिकेशन में, डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट पेज लिखा है आपका, फर्स्ट पेज जो यहाँ पर है, इस पेज में नीचे की तरफ थोड़ा सा मैं आपको लेके आऊँगा और यहाँ पर एक लाइन ये लिखी है नोट 3। ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। नोट 3 में ये लिखा है कि GD शेयर गवर्नड बाय GDS और रूल, मतलब ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ कहानी क्या है। यहाँ पे ये लिखा है कि इन्होंने जो भी GDS के कंडक्ट और इंगेजमेंट के रूल हैं, कंडक्ट और इंगेजमेंट के यानी कि जो GDS के रूल हैं वो कहाँ हैं वो लिखेंगे आपके 14/2/2020 को जो इनका नोटिस जारी हुआ था उसमें ये सारे नियम और शर्तें इनकी दी गई हैं। ठीक है, 14/2/2020 को जो जारी हुआ था। अभी ये 14/2/2020 को जो नोटिस जारी हुआ था वो कहाँ मिलेगा उसको अपन ढूंढ लेते हैं। तो ये हम चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे वापस, और यहाँ पर आने के बाद सबसे नीचे आओगे आप, यहाँ मिलेगा एम्प्लॉय कॉर्नर, दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय कॉर्नर पे पहुँचे, देखो ये उसी की वेबसाइट है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है सर्कुलर रूल्स एंड लेटेस्ट ऑर्डर, इस पे अपन पहुँचेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट में अपन चुन लेंगे GDS और डेट अपन ने ले ली, क्या था डेट, 14/2/2020। तो हमने यहाँ पर किया 10/2/2020 से 14/2/2020। ठीक है, सर्च ऑप्शन पे जाते हैं। एक यहाँ पर नोटिस मिला 14/2/2020 का GDS कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020। ठीक है, अभी ये हमने इसको ओपन किया तो यहाँ पर हमारे पास 42 पेज का ये नोटिस जो है इसकी PDF यहाँ पर डाउनलोड होके आ गई है, दिखाई देने लगी है। अब 14 फरवरी 2020 को ये जो है जारी किया गया है GDS सेक्शन की तरफ से। ठीक है, अब चूंकि 42 पेज है तो इसको सर्च करना थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए मैं Ctrl F दबाऊंगा, डायरेक्ट फाइंड करूंगा कंप्यूटर। वर्ड मैंने टाइप किया कंप्यूटर, जैसे आपने कंप्यूटर टाइप किया आपको यहाँ दिखाई देने लगा बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग। ठीक, ये GDS के रूल्स एंड रेगुलेशन की नोटिस है जिसमें लिखा हुआ है बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग। और यहाँ पर जाने के बाद ये जो जानकारी है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लिखा हुआ है 60 डेज ड्यूरेशन, ये लिखा हुआ है 60 डेज, एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरेशन, कम से कम 60 दिन का जो कोर्स है वो आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरेशन।
ठीक है, तो पहला डाउट तो आपको क्लियर हो गया। जो ये कह रहे थे कि भाई डेट नहीं लिखी है, तो जो अभी का नोटिस है, जो अभी मैं ये अभी का नोटिस है, ये जो अभी वाला नोटिस है, इस नोटिस में यहाँ पे नीचे दिया है नोट 3 में कि ये आप इस वाले नियम पे, जो आपको बनाया गया है नियम, यहाँ पे जाओ, जो सर्कुलर दिया है उस सर्कुलर में सारी जानकारी दी है, रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं। हम वापस उस सर्किल में गए, उसमें गए, और यहाँ पर जाने के बाद जो हमको नोटिस मिला उसमें साफ लिखा है कि भैया 60 दिन का कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपको आवश्यक है। ठीक बात। अब कहाँ का चलेगा? सबका चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, यूनिवर्सिटी हो, बोर्ड हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी का मान्य होता है। ठीक, हमारी संस्था का भी 100% वैलिड है, मान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पर एक समस्या, एक जो सवाल वो ये कि 10th वाले और 12th वाले क्या करें। अगर 10th और 12th में भी कंप्यूटर सब्जेक्ट था तो क्या करें? यहाँ पर आप पढ़ोगे, ये लिखा हुआ है, दिस रिक्वायरमेंट ऑफ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेट शैल बी रिलैक्सेबल, किनको नहीं चाहिए, इन केस वेयर अ कैंडिडेट हैज़ स्टडीड कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट इन, अगर किसी स्टूडेंट ने कंप्यूटर को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है 10वीं में या 12वीं में, या उसके अलावा उनका कोई हायर एजुकेशन है, लाइक BCA है, या कंप्यूटर से BCom किया है, या BSc किया है कंप्यूटर से, ऐसे लोगों को कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया बात? यानी कि अगर आपने 10th में और 12th में, जैसे CBSE वगैरह में होता है, कंप्यूटर कोर्स होता है, साथ में आपके में जो लिस्ट आती है उसमें अलग से कंप्यूटर लिख के आ रहा है वर्ड आपका कि कंप्यूटर सब्जेक्ट भी है, तो आपको अलग से आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर आपने BSc किया है, BCA किया है, या कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड हायर एजुकेशन है आपकी, तो आपको फिर कंप्यूटर की सर्टिफिकेट की आवश्यकता अलग से नहीं है। इसके अलावा बाकी लोग जो, जैसे MP बोर्ड में कई बार पहले जो होते थे उसमें कंप्यूटर अलग से नहीं होता था, तो उन सभी को आवश्यकता पड़ेगी, कंप्यूटर सर्टिफिकेट उनको चाहिए होगा। कैसे मिलेगा कंप्यूटर सर्टिफिकेट? उसके लिए अभी जस्ट इसके पहले एक लाइव सेशन में हमने पूरी जानकारी दी थी। हमारा ऐप है कंप्यूटर ज्ञान केंद्र, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके स्टोर ऑप्शन में आपको कोर्स मिल जाएगा 60 डेज कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फॉर GDS, उसको ज्वाइन कीजिए, डिटेल भेजिए, सर्टिफिकेट आपको घर बैठे मिल जाएगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।